आज फिर मैं लेके आई हूँ 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यह क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है इन ए फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे सॉल्व फॉर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 10/3। जनरली इस तरीके का स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने में ही गड़बड़ होती है, तो इसको कैसे हम लोग पहले सिंप्लीफाई करें और फिर इसको हम लोग या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके या जैसा भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और x निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई में ही गड़बड़ कर देते हैं, आगे तो सॉल्यूशन बाद में होता है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसमें एलसीएम हमको लेना जरूरी है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका डिनोमिनेटर का दोनों का डिवीजन चला जाए। ठीक है, अब आपने ये लिया तो इससे ये तो कट गया, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5, तो इसे x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना है हमको x माइनस 2 में, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5। सिमिलरली अगर इससे डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो ये कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा। यही चीज यहां पर याद रखने की है। ठीक है, इक्वल टू 10/3। पहला पार्ट यहां खत्म हो गया एलसीएम लेके इसको ये करने के लिए। अब सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां हम लोग एक रूल होता था, पढ़ते थे आप लोग फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस इन दी ब्रैकेट इन दोनों का सम a प्लस बी इंटू एक्स, और लास्ट में आता था इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी, ये जो कांस्टेंट है दोनों। तो यहीं पर हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या जाएगा -2 माइनस 5 इंटू एक्स, और लास्ट में होता था प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये मल्टीप्लाई हो गया इसके फॉर्मूले के तरीके से। सिमिलरली अब इसको करना है, तो यहां जगह नहीं है, इधर कर देती हूँ प्लस एक्स स्क्वायर इन दी ब्रैकेट -3 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू -4। ओके, डिवाइड बाई, अब डिवाइड में भी फिर वही करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इन दी ब्रैकेट -3 माइनस 5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ -3 इंटू -5। ओके, इक्वल टू 10/3। अब यहां पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा एक्स स्क्वायर -7x -5 -2 -7x प्लस 5 इंटू 2 10। यहां आएगा एक्स स्क्वायर -7x, 2 बार x लिख दिया यहां पर, -7x, तो यहां भी -7x प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 इक्वल टू 10/3। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन मैंने इसीलिए समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके का आप लोग इजी काम कर सकें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, -7x -7x -14x, 10 प्लस 12 22। और जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई इधर होगा 3 का, किसका होगा पूरे में 3 का, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15। अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस आप लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पहले में कर देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सभी में इंटू करना है। 3 इंटू 2 6x स्क्वायर -14 इंटू 3 42, 22 इंटू 3 66, 10 एक्स स्क्वायर 10 इंटू 8 80x प्लस 150। ओके, अब एक साइड में लाएंगे सभी को LHS में। देखिए 6x स्क्वायर -10x स्क्वायर, लाइक टर्म्स अरेंज करने हैं, -42x प्लस 80x, और दिस वन 66 -150। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप -4x स्क्वायर, 80 -42 आएगा क्या प्लस का 38। ओके, 80 -42
38 एंड 150 माइनस 66, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस नंबर बड़ा है। ओके, तो ये आएगा 84। माइनस करके चेक कर लीजिए। अब यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ये तो 4 से कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे। तो -2 से पूरे को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42, -2 से डिवाइड किया। अब आप लोग इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, 42 इंटू 2 84। अब 84 हम लोग जानते हैं कि 12 इंटू 7 84 होता है, एंड 12 प्लस 7 19। तो हम लोग क्लियरली इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे -12x और यहाँ लिखेंगे -7x। ये याद रखना है, माइनस के 19 है तो -12 -7, साइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x कॉमन, तो ये हो जाएगा x -6, और यहाँ पर -7 कॉमन, x -6। अब फिर लास्ट में क्या आएगा, x -6 कॉमन हो गया, इन दोनों में क्या है, x -6 कॉमन, और इधर आएगा 2x ये वाला -7। क्लास 10 में आके फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक x = 7 आएगा और एक x यहाँ से क्या आ जाएगा 7/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। तो ये है, देखिए इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द x। x² + 2√2x - 6। देखिए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। x² + 2√2, देखिए हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दो रूट्स के लिए, अल्फा बीटा के लिए क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2a। सबसे पहले तो ये सही से फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब अल्फा निकालेंगे तो यहाँ प्लस होगा, बीटा निकालेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ साइन चेंज नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट भी हम लोग अलग से निकाल के डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट पूरा निकाल के फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो दो काम करेंगे। a यहाँ से क्या है 1, b है आपका 2√2 और c है -6। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अलग निकालने में एक फ़ायदा रहता है कि हमको वहाँ पर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो b² - 4ac, तो b² क्या हो जाएगा 2√2 होल स्क्वायर -4 × 1 × -6। 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 × 2 8, और इट इज इक्वल टू द 6 4 24, इट इज इक्वल टू द 32। ओके, अगर इसका अंडर रूट कम को करना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 यानी 4√2। चलिए, अब अल्फा निकालना है तो हम लोग लिखेंगे -b प्लस √d/2a। ओके, तो -b आपका b है -2√2 प्लस 4√2/2a, 2 × 1, a की वैल्यू 1 है, तो 4√2 - 2√2 इट इज इक्वल टू द 2√2। दिस इज द अल्फा। और अगर बीटा निकालना है फिर वही -b -√d/2a। ठीक है, तो -b -2√2, यहाँ माइनस ही रहता है, इसको कंफ्यूजन नहीं करना, -4√2 बाई, सॉरी यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, पहला रूट आएगा √2, यहाँ पर 2 हम छोड़ दिए गलती से, ये हो गया। अब यहाँ पर है 2 × 1 2, -6√2/2, इट इज इक्वल टू द -3√2। तो अल्फा बीटा यहाँ पर क्या आ गया इसके सॉल्यूशन, एक आ गया √2 और दूसरा आ गया -3√2। दीज आर द फैक्टर्स। देखिए, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा स्पीड वाला, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर
and travels at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 किलोमीटर पर आवर more than its original speed। यानी 63 किलोमीटर पर आवर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चली है और बचा हुआ 72 किलोमीटर क्या है, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। कितना कर दिया? x+6 मान लेते हैं, x है तो x+6 हो जाएगी। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? यानी दोनों मिला के उसको टाइम कितना लगा है? 3 आवर्स। तो उसको जर्नी कितनी देर में कितने स्पीड से उसने कंप्लीट की, एवरेज क्या स्पीड निकली वह बतानी है। चलिए मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो उसको पहला टाइम जो चल रहा है वो t1 कितना लग रहा है उसको? नहीं लगेगा 63 डिस्टेंस बाई स्पीड। और जो सेकंड जो टाइम लग रहा है वो 72 किलोमीटर चल रही है, लेकिन स्पीड क्या हो गई है? x+6। और दोनों का जो सम है टोटल टाइम उसको कितना लगा है? 3 आवर्स। ये इक्वेशन बनेगी। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा 63/x प्लस 72/x+6 इक्वल टू टोटल टाइम 3 आवर्स। अब इसको फिर वही एलसीएम लेके हमको सॉल्व करना है। तो ये होगा x+6। x कटेगा, 63 का मल्टीप्लाई किस में होगा? x+6 में, और 72 का मल्टीप्लाई होगा x में इक्वल टू 3। देखिए 63x तो ये हो गया, और जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 378 प्लस 72x इक्वल टू 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3x x+6। अब ये कितना हो गया? 3x² हो जाएगा, और ये हो गया 3 × 6 18x। और इन दोनों को ऐड करके इधर लाके क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना हुआ? 3 और 2 5 6 7 और माइनस 378 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है हमको। मेन पहले सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। 15 - 8 117x माइनस 378 इक्वल टू 0। हम क्या किए? इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये 3 से कटेगा तो इसको 3 से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x², ये हो गया 39x, और ये हो जाएगा 126। अब हम लोग यहाँ पर कितना चाहिए? 126। बीच में चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट, तो 126 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं। 3 ऐसे करके 21, या फिर हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 42 × 3 भी हो सकता है। 6 7 जा, यहाँ 7 आएगा ना, 7 × 3 21 × 6 42 सॉरी 42 × 3, ये होगा x² माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, x कॉमन ले लिए, तो ये आएगा, ये हो गया x माइनस 42 और ये हो गया x+3। अब देखिए यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी। एक हो जाएगा x = 42 किलोमीटर पर आवर, दैट इज पॉसिबल है। लेकिन अगर x+3 लेंगे तो x = क्या होगा? -3। तो -3 किलोमीटर पर आवर कभी स्पीड नहीं हो सकती है। इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो आंसर इज x = 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है एग्जाम में। इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस्ड बाई ₹5, द पर्सन कैन बाई 5 more books for ₹300। फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम छोटा सा है कि अगर बुक की कीमत ₹5 कम कर देते हैं तो 5 बुक और खरीद लेते हैं उन्हीं ₹300 में। तो इसकी लिस्ट प्राइस क्या है, मतलब बुक्स की क्या प्राइस है। देखिए
Let the list price of a book इक्वल टू ₹X। अब टोटल 300 रुपीज़ है, तो पहले वो बुक कितनी खरीद सकता है? 300 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे X से, ये नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी। और जब कीमत कम हो गई तो हम लोग बुक्स कितनी खरीद पाएंगे? 300 डिवाइड बाई X माइनस 5। और एक्स्ट्रा बुक्स कितनी हमारी आ जा रही हैं? 5। एक्स्ट्रा बुक्स कितनी आ रही हैं? 5। तो देखिए अब इक्वेशन बनानी है हमको, तो डिफरेंस जो आ रहा है 5 बुक्स का आ रहा है। तो यह नंबर ऑफ बुक्स पहले हम लोग लिखेंगे ये, क्योंकि कीमत घटी है, यहाँ पर कीमत क्या हुई? कम हुई है, तो यानी नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा आएंगी। और पहले कितनी आ रही थी? इतनी। डिफरेंस कितना था? 5 बुक्स का। यही इसका इक्वेशन बनती है। अब सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, वही है 300 कॉमन भी ले सकते हैं और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 5। तो यहाँ जाएगा x माइनस, और माइनस करेंगे x। देखिए यहाँ पर गलती होती है, जब -5 है तो यहाँ माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाना चाहिए? प्लस। ठीक है, क्रॉस इंटू जाएगा, क्या क्रॉस इंटू जाएगा? x इंटू x माइनस 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 इक्वल टू 300 इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा? ये तो कैंसिल हो गया 5। इस 5 को इस 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बच रही है? x² माइनस 5x माइनस 300। अब मिडिल टर्म तोड़ सकते हैं हम लोग। मिडिल टर्म में क्या होगा? 20 इंटू 15 300 होता है। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम लोग वर्बली इस चीज को कर सकें। देखिए माइनस के 5 आ गए, दोनों का प्रोडक्ट ये x कॉमन, x माइनस 20, और यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे? 15 x माइनस 20। दो फैक्टर आ रहे हैं, एक x माइनस 20 और दूसरा आ रहा है x प्लस 15। अब देखिए इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है भाई? x माइनस 20 अगर 0 होगा तो x इक्वल टू 20 रुपीज़ तो कीमत हो सकती है। अगर x प्लस 15 अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 15। तो बुक की कीमत -15 थोड़ी है, दुकानदार हमसे पैसा थोड़ी ले लेगा, उल्टा मतलब दे देगा हमको कि बुक ले लो और ये ले लो। तो ये वैल्यू हमको क्या करनी है? नेगलेक्ट करनी है। आंसर होगा 20, यानी पहले बुक की कीमत कितनी थी? 20, और जैसे ही कीमत 15 हुई हमको 5 बुक्स ज़्यादा मिलने लगी। लास्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocals is 3/20। यानी 27 को 2 पार्ट्स लेने हैं, एक x लेंगे तो दूसरा कितना होगा? 27 माइनस x। देखिए लेट द फर्स्ट नंबर x, तो दूसरा 27 माइनस x। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/27 माइनस x। दोनों का सम इज 3/20। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर लेने में गलती करता है, बाकी आगे काम हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लीजिए दोनों का और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या आना आएगा? 27 माइनस x, और इधर आएगा प्लस x इक्वल टू 3/20। x कैंसिल हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग जाएंगे। 3x 27 माइनस x इक्वल टू 20 इंटू 27, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं 9 टाइम्स। ओके, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 27x, ये माइनस आ रहा है ना, और ये हो जाएंगे 20 इंटू 9 180। पूरे में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हटा दीजिए, क्योंकि इस तरीके से आसान होती है आपकी इक्वेशन सॉल्व करना। अब आप इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। तो बीच में क्या आ जाएगा? x² माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180।
ठीक है। 15 इंटू 12 क्या होता है 180, और दोनों को सम करेंगे तो -27। एक्स कॉमन, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन पेपर में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से फैक्टराइज करना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। अब यहां से दो वैल्यू आ रही हैं, एक आएगी x इक्वल टू 15 और दूसरी आएगी x इक्वल टू 12। लेकिन आपका आंसर ऐसे नहीं होगा, आप लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर इज 15 देन अदर नंबर क्या करेंगे 27 माइनस 15 इक्वल टू 12। ओके, या फिर लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर इज 12 देन द अदर नंबर इज 27 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 15। यानी जो आंसर होगा वो दो ही नंबर होंगे, एक 15 और एक 12। ओके, इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको आज के मैंने बता दिए, 5 क्वेश्चंस बोर्ड के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। थैंक यू।